हेलो गाइस, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कराए थे, तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है गुलेल बाज लड़का। अपने पेज नंबर 19, छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। तो वो गुलेलबाज लड़का कह रहा है कि जब मैं छठी कक्षा में पढ़ता था मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। उनमें से एक सहपाठी था बोधराज। बोधराज यही एक गुलेलबाज लड़का है जिसका नाम है बोधराज। उससे हम सब डरते थे। मतलब जो बोधराज था उससे पूरी क्लास के बच्चे सारे डरते थे। बड़ा जालिम लड़का था ये, मतलब इसमें बहुत करूर था, अकड़ थी, बहुत जालिम था। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती थी। सारा वक्त हर टाइम उसके हाथ में गुलेल रहती थी। देख सकते हैं आप, जो ये लड़का खड़ा है पिक्चर में, उसके ये देखिए हाथ में ये गुलेल है। गुलेल रहती थी और उसका निशाना अचूक था। मतलब उसका निशाना कभी चूकता नहीं था, मतलब कभी दूसरे निशाने पे नहीं लगता था। जिस निशाने पे वो देखता था उसी निशाने पे उसका निशान लगता था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वो ऐसा निशाना बांधता कि दूसरी ओर ही क्षण पक्षियों की चोंचों सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने लगते। मतलब वो न चिड़ियों पर निशाना लगाता था। उसने पेड़ पे खड़े होकर नीचे एक चिड़िया पे निशाना लगाया और एक ही क्षण में चिड़ियों की चोंचों शुरू हो गई। इनको कोई मारता तो वो चोंचों कर सकते हैं और उनके घोंसलों से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने लगे। वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे, जैसी चिड़ियाँ सारी चोंचों करके चली जाती थी, वो फिर फटाफट पेड़ पे चढ़ता और सारे अंडे निकाल आता। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं मिली। उसने एक घोंसला देख लिया, उसमें से इसने चिड़िया भगा दी और अंडे भी निकाल लिए। उसका मन तब तक नहीं भरेगा जब तक वो उस घोंसले को तोड़ नहीं देता। उससे कभी भी कोई खेल नहीं सूझता जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंच गया हो। उसको कोई खेल नहीं सूझता जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचा, दर्द ना हुआ। बोधराज की माँ उसे राक्षस कहती थी। जो इस लड़के की माँ थी उसे राक्षस कहती थी क्योंकि वो चिड़ियों को पूरा दिन मारता था। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। जो बोधराज था उसके पिता की एक दिन तरक्की हुई और ये सारे बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहाँ भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया यहाँ शिकार अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पक्षी थे। उसे मालूम पड़ गया कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। जो मतलब उनका बड़ा घर था, उनके साइड में एक आंगन था। आंगन में अनेक पक्षी थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैने का घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख, टूटे अंडे और घोंसले का तिनका बिखरे रहते। जो वो गोदाम था वहाँ पे घर के साइड में, वहाँ पे कबूतरों का डेरा था और टूटे रोशनदान थे और वहाँ पे कमरे में पंख टूटे रहते थे और बिखरे रहते थे। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। जब भी बोधराज आता था उसका फ्रेंड उसके साथ घूमने निकल जाता था। तो जो ये है बोधराज का फ्रेंड।
तो हमें इसका नेम नहीं बताया हुआ इस चैप्टर में। सो माँ का मेरा बोधराज के साथ घूमना नहीं अच्छा लगता था। जो इसकी फ्रेंड की माँ थी वो बोधराज था। बोधराज ने वो कबूतरों को मारता था और पक्षियों को, तो उसे अच्छा नहीं लगता था। वो उसकी माँ कहती थी उसको, तुम बोधराज के साथ ना घूमो, तुम भी उसके जैसे बन जाओगे। सो अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर पे पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी। जो उसकी फ्रेंड की माँ थी वो भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी निरीह जानवरों को तंग नहीं किया करो। वो निरीह जानवर वो होते हैं बेबस, मतलब छोटे से बेबस जानवरों को तंग ना किया करो, मासूम। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्तों को घोंसले तोड़ने में मज़ा आता है तो उसे कहो हमारे गोदाम में घोंसले साफ कर दे। वो जो गोदाम था साइड में, वो उसके माँ की फ्रेंड की माँ कहती कि जो तेरे घोंसले को साफ करने में मज़ा आता है तो उसे कहो हमारे घोंसले भी साफ कर दे गोदाम। मगर माँ तुम तो खुद कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। फिर माँ बोलती है, मैं यह थोड़ी कह रही हूँ कि पक्षियों को मारे, वह तो पर गुलेल से चिल्लाता है और पक्षियों को मारता है। घोंसला हटाने तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर पे आया तो मैं गोदाम में उसे ले गया। शाम हो रही थी। कमरे में पहुँचे, बलाबू थी और फर्श पे बिखरे हुए पंख और पक्षी का बीट। वो कह रहे, जब हम गोदाम में पहुँचे शाम हो रही थी और उस पर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और बिखरे हुए पंख थे फर्श पे। मैंने बोधराज और देखा तो उसने गुलेल संभाली थी और बड़े चाव से छत नीचे मैने के घोंसले के ओर देख रहा था। जो छोटे छोटे मैने बच्चे थे वो उस तरफ देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रूई की फाहे हमें नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटरगू करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे। मटर गश्ती मतलब मौज मस्ती। घोंसले में मैने के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साथ ली। तभी मुझे बोधराज में से घोंसलों में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंच झांकती नजर आई। जो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे, उनकी जो छोटी छोटी पीली चोंच थी, तो बोधराज को वो झांकते नजर आई। वो देख रहे थे कौन आए, इनके माँ बाप कहाँ हैं। वो अपनी फ्रेंड से पूछा। मैंने पूछा, चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हैं हुए बोधराज से गुलेल उठाई। तो वो कह रहे थे उसके मम्मी पापा चुग्गा लेने गए हैं खाने के लिए। मैंने उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चला, पर तभी बोधराज की गुलेल फुर की आवाज़ निकली और इसके बाद जोर की टन की आवाज़ आई। पहले फुर की आवाज़ आई, फिर टन की आवाज़ आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले से ना लगकर सीधा टिन की छत पर जा लगा। वो तो नन्हे से बच्चे को मैने के बच्चे को मार रहा था, बट उसका निशाना चूक गया। उसका निशाना सीधा टिन की छत पर जाके लगा। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ शहतीर से लगा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी
कमरे एक भयानक सा साया डोल गया। रोशनदान के सीखने पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाई बैठी थी। वहाँ पे एक चील थी जो पंख फैलाकर बैठी थी, आराम से पंख फैलाई बैठी थी। हम दोनों टिकाकर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी, तो बहुत डरावनी लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा, तो बोधराज कहते कि चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौट आई। फिर नहीं, उसका फ्रेंड कहते नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील तो अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, या यह मैने का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चोंचों की ऊंची आवाज आने लगी और मैने के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगे। वो जो चील थी वो उनके पास आ रही थी। उनको लग रहा था कि वो हमें खा ना जाए, तो इसलिए उनकी जोर जोर से चोंचों की आवाज आई और पंख फड़फड़ाने लगे। हम दोनों निश्चित मतलब बिना हिले स्थिर एक जगह खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांध चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर शहतीर पर बैठ गई। वो मैने के बच्चों के पास बैठ गई आराम से। वह अपने छोटा सा सिर हिलाते कभी दाएं कभी बाएं। वो जो मैने के बच्चे थे उनको डर था कि वो हमें खा न जाए, कभी वो इधर से हिला रहे, कभी इधर, दाएं और बाएं। मैं चुप था। बोधराज भी ना जाने क्या सोच रहा था। उसका फ्रेंड कहता मैं तो चुप था और बोधराज भी पता नहीं क्या सोच रहा था। यह यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। बोधराज बोलते ये यहाँ रोज आती होगी। सो फ्रेंड्स, आगे इसके 2 पेजेस हैं, वो हम कल करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर था। हमने इसके 3 पेजेस कर लिए और हम जो बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर जो आपको कोई भी क्वेश्चन पुट करना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। बाय गाइस।